वो भी कोई कोई रखता है। अगर ये टून चालू हो गया तो नमाज में जो है आदमी का ध्यान उधर चले जाता है, आदमी का ख्याल उधर चले जाता है। आदमी देना करते, ब्याज से लेना देना करते हैं, अल्लाह ताला और उनके रसूल के साथ बोलते अल्लाह ताला के जंग का ऐलान है हमारे साथ। अभी लेने देने वाला सूद ले रहा है, दे रहा है, ब्याज से ले रहा है, चीटी भी हो, चीटी भी जो लेते देते हैं, चीटी का भी जो है वो भी ब्याज हो गया, और उसमें भी फाइनेंस जो है आता है, फाइनेंस का पैसा आता है, चीटी का हो। और जितने भी जैसे अभी कोई गाड़ी लिया वो भी बैंक से लोन लेके घर बनाते हैं, ये भी सूद का ही कारोबार हो गया, ये भी इसको भी रिबा बोला जाता है। तो ये जितने भी काम हैं रिबा के, ये पूरे हराम है। लेना देना, इसमें लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, हर चीज जो है, जो भी इसमें जो है वो पूरा जो है उसके लिए अल्लाह ताला से जो भी है वो जंग है उनके लिए करते हैं। हमारा बच्चे है वो देखते हैं, बीवी है वो देखते हैं, ये सब तो जरूरी है, देखना है, लेकिन ये भी जरूरी है, ये काम भी जरूरी है। अब घर में देखो, पड़ोस में देखो, अब कितने लोग ऐसे हैं कि पड़ोसी है लेकिन उससे बात नहीं करते। हाँ, पड़ोसी है उससे बात नहीं करते, उससे कुछ भी मतलब अच्छी बात हो कुछ हो वो नहीं। अल्लाह ताला ने कहा है कि कहो कहो, आप कह दीजिए, उन लोगों से कहना हमारा को अल्लाह ताला ने कहा कि कहो उन लोगों से, इस्लाम की दावत दो। तो हमारा काम क्या है? काम करना, घर चलाना, बिल्डिंग बनाना, यही सब है। नमाज भी पढ़ना है, रोजा भी रखना है, और ये भी करना है, ये भी काम उतना ही जरूरी है। जितना जरूरी नमाज है उतना जरूरी ये भी है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे, अब हमारे अब बाजू में है, हमारे पड़ोसी है, हम कभी उनसे बात नहीं करते, कभी हमसे ये नहीं, हम क्या समझते कि वो गैर मुस्लिम है, हमारे दिल में ये है। लेकिन अल्लाह ताला का कहना है, अल्लाह के लिए हर इंसान सब बराबर है, हर इंसान। आप सोचेंगे कि हम सही है बोल के, वो नहीं, अल्लाह की नजर में सब इंसान बराबर है, अल्लाह ने सबको बनाया। इसीलिए कहा कि भाई तुम दावत दो। अभी हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं तो उन लोगों को क्या हम लोग नहीं समझते, फिर हमारा काम से हम काम रखते हैं, सब ऐसा है। लेकिन क्या है कि ये जरूरी है बताना, उनको बोलना। कल के कयामत के रोज जो है खड़े होंगे, अल्लाह ताला वो खुद बोलेगा कि अल्लाह ताला मेरे को, अगर इतना मैं इसके साथ में था, इतना दोस्ती से था, काम में था, खाते थे हम लोग साथ में, इतनी दोस्ती थी हमारी, लेकिन कभी इसने एक आयत मेरे को नहीं बताया, एक आयत इसने नहीं बताया। अगर मेरे को बता देता कि खुल का सूरा अगर एक बता देता, एक आयत बता देता, तो मैं उसी दिन इस्लाम कबूल कर लेता। ये हमारे लिए जो है आखिरत में वो लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा देंगे, फिर क्या होगा? अल्लाह की नजर में सब बराबर है, सब इंसान बराबर है, लेकिन कोई अच्छे है, जो ईमान वाले है, नमाजी है, अच्छे है, तो उनको अच्छा सिला मिलेगा। उसके अब फोन आ गया, फोन आया तो उसमें म्यूजिक टोन है, ये है वो है, गाने का है या कवाली का है या नात है, नात भी हो, कुछ भी हो, अल्लाह का नाम भी क्यों ना हो, तुम जो है नात भी रखो, या कुरान की आयतें रखो, या कुरान जो पढ़ते, कुरान जो है पढ़ते जो है वो भी कोई कोई रखता है। अगर ये टून चालू हो गया तो नमाज में जो है आदमी का ध्यान उधर चले जाता है, आदमी का ख्याल उधर चले जाता है। आदमी को ख्याल करना चाहिए, अल्लाह के सामने है, अल्लाह को ख्याल करना चाहिए, या अल्लाह हमको देख रहा है या हम अल्लाह को देख रहे, ख्याल सिर्फ वही होना चाहिए नमाज में। अब ये टून चालू हो गया, नात शुरू हो गई, गाने शुरू हो गए, तो कहाँ नमाज पूरी होंगी? क्यों भाई? नमाज पढ़ाते, मस्जिद में जाते, फजर की नमाज अंधेरे में, इतना अंधेरा होता था कि चादरें जो है ऐसे ढाक लेते थे कि जो औरतें पहचानी नहीं जाती थी, और जब जाती थी तो दीवारों से लग जाती थी, तो दीवारों में उनको मार घसीरा सब लग जाता था।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि आप जो है बीच में से चलो। तो मालूम हुआ कि औरतें भी नमाज जाना लाजिम है, जरूरी है, मस्जिदों में नमाज पढ़ना लाजिम है, जरूरी है, क्योंकि हमारे उम्मुल मोमिनीन सारे मोमिनों की माँ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमा रही हैं कि हम भी जो है मस्जिदों में जाया करते थे नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ा करते थे और फजर की अंधेरे में नमाज पढ़। कुछ लोग ऐसे हैं, देखो दाढ़ी वाड़ी भी रखे हैं, बीड़ी फूकते हैं, पान खाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नशे करते हैं, खाल खोलते हैं। ये सब अल्लाह ताला ने मना किया है। क्यों? कि इससे हम जो है गुमराही में चले जाएंगे, हमारा नुकसान होगा। अल्लाह ताला ने सब चीज़ों के लिए मना किया है और हम लोग जो है अल्लाह की कोई बात पे अमल करते नहीं, चलते नहीं। बस कुरान घर में है रख दिए, बस उसे उठाते नहीं, उसे पढ़ते नहीं, उसके माने समझते नहीं, कुरान को हम जानते नहीं और गुमराही में भटके हुए हैं। फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान। बेटी की शादी, बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी की शादी करे, वो शादी करने के टाइम पे क्या मंगनी करे? हजरत अली के साथ मंगनी करे, 4 आदमी को बुला के खाना खिलाए। कौन सी हदीस में है लिखा हुआ ऐसा जो हम लोग कर रहे हैं? ऐसा बताओ। उसके बाद में फिर अंगूठी पिना दिए, उसके बाद में पहले मेहंदी लगाओ, हल्दी लगाओ, हार चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, चद्दर चढ़ाओ। किधर है ये? कौन से इस्लाम में है? कौन किया ऐसा? इतने पैगंबर आए, कौन किया ऐसा? बताओ कौन किया है? कुरान में लिखा है? हदीस में लिखा है? नहीं लिखा, इधर भी नहीं लिखा है। कैसा करते फिर हम लोग हैं? उसके बाद आगे चलो, फिर हम गए, अब शादी की दावत बोलते, निकाह हो गया, निकाह में दावत दे दिए। कौन बोले तो दुल्हन वाले खिला रहे आज का खाना। वलीमे का कौन बोले तो वलीमे का दूल्हा वाला खिलाएगा, उनके लोग खिलाएंगे। देखो अभी खाने की बर्बादी देखो, खाना खा रहे, कोई आधा खा रहा है, कोई थोड़ा खा रहा है, थालियां पूरी भर भर के फेंक रहे कचरे के डब्बे में। ड्रम भर भर के जाना कचरे में जा रहा है खाना, ड्रम भर भर के खाना, मीठा ठंडा, उसमें जो भी है पानी सब जा रहा है। कौन इसका जवाबदार? कौन जवाबदार? अल्लाह ताला को हिसाब देना पड़ेगा ये सब। हम क्या समझ रहे थे हमारे पास दौलत है तो खा पिए फेंक दिए हो गया बोल के क्या सोच रहे? हमारे पास दौलत है तो हम लोग चलो उड़ा दिए, हम दिखाने के लिए इतना कर दिए, उतना कर दिए, खर्चा कर दिए। ये सब अल्लाह ताला को जो है हिसाब देना पड़ेगा, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। आप लोग क्या है समझ रहे? अल्लाह ताला ने आपको दौलत दिया तो क्या आप वैसे उड़ाएंगे? नहीं चलेगा। ये सब अल्लाह ताला के पास नहीं चलेगा, ये दिखावा नहीं चलेगा, सब शिर्क है, ये सब नहीं चलेगा। जितना जरूरी है उतना खर्चा, जितना खाने की आदमी खा सकता है उतना उसको दो, उतना खर्चा। उसके बाद में फिर वलीमे का खाना हो गया, वो हो गया, उसके बाद फिर रस्म, वलीमे का खाने के बाद फिर रस्म कर रहे। क्या बोले तो अब दूल्हा लेके जा रहा, दुल्हन को उसका रस्म। इस तरह पहचानेंगे। आपने फरमाया उम्मत वजू के असर से सफेद नूरानी चेहरे और हाथ पैर सफेद होंगे। जो नमाजी है, जो इबादत परहेजगार है, तो उसके चेहरे जो है कयामत के रोज नूरानी होंगे, चेहरे हाथ पांव जो है सफेद होंगे, उससे पहचाने जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज के बारे में बयान किया है और कयामत का दिन, इंसाफ का दिन, जब बंदा, हम और आप जब अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे, जब हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला पूछेंगे कौन है आप? अल्लाह सब जानते हैं, अल्लाह सब जानते हैं। अल्लाह ताला कुरान में ये भी कहते हैं कि मैं आपके गर्दन के नस, जितनी नस जो है उसके इतना करीब रहता हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा और आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है अल्लाह ताला सब जानता है। तो अल्लाह ताला हर चीज जानते हैं। लेकिन जब कयामत के दिन होगा, इंसाफ का दिन होगा, अल्लाह ताला जब हर
मुर्दे को जो है हर कब्र में सोने वाले को जब उठाकर बुलाएंगे और सामने खड़ा करेंगे, जब उसका हिसाब होगा तो सबसे पहला सवाल होगा कि आप कौन हैं। पूछा जाएगा आपसे कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे कि मैं मुसलमान हूँ। अगर आपने दुनिया के अंदर सही काम किया है, इबादत परहेजगार है, नमाजें सही है, रोजे सही है, हज सही है, ज़कात दिया है और जो भी काम मस्जिदें बनाई हैं, हर चीज आपने जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है, तो आप कामयाब है। तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह ताला किसी के भी तरीके को जो है उधर कामयाब नहीं करेंगे। तरीका होना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, करके भी दिखाया है और नमाज पढ़ के भी बताया है।